तो बीएसई का जो इंडेक्स होता है उसे हम सेंसेक्स बोलते हैं। वैसे ही एनएसई का जो इंडेक्स होता है उसे हम अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 20 साल बाद वो 1.7 करोड़ हो जाएगा। कि अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 20 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन बस 2.5 लाख रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करने से मेरा टोटल रिटर्न पे 16 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप 22-25 साल के हो अभी तो ये बेस्ट टाइम होता है एक एसआईपी शुरू करने के लिए। एक पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उस इंडेक्स के फंड में इन्वेस्ट करना होगा। चलिए पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में इंडेक्स किसे कहते हैं। मान लीजिए आपको कोई पूछे कि भाई बता स्टॉक मार्केट में कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या अभी सही टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, क्या पिछले महीने कंपनीज बेटर परफॉर्म किए थे या इस महीने बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? कौन से स्टॉक से आप कंपेयर करके डेटा निकालोगे? क्या आप ऐसे बताओगे कि टाटा का शेयर आज 10% प्रॉफिट दिया है, अदानी का शेयर आज 5% गिर गया है, पिछले महीने रिलायंस का शेयर 5% बढ़ गया था? ऐसे अगर आप बताना शुरू करोगे तो याद रखिए कम से कम 5,000 कंपनीज रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज में। क्या आप हर एक कंपनी का फिगर ऐसे ही बताओगे? ऐसे एक एक कंपनी का कुंडली कोई भी नहीं बता सकता है। तो ये काम को आसान करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया है कि कुछ कंपनीज को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना लिया है। जैसे टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप बना लिया है, टॉप 30 कंपनीज का एक और ग्रुप बना लिया है, टॉप 100 कंपनीज का एक और ग्रुप बना लिया है। ये जो अलग अलग ग्रुप ऑफ कंपनीज है ना, इसे इंडेक्स कहते हैं। और यही इंडेक्स के परफॉर्मेंस को देख के हमें पता चलता है कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है या शेयर मार्केट लॉस में जा रहा है। अब आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में सिर्फ 2 ही एक्सचेंजेस है जहां पे ट्रेडिंग होता है और जहां पे बहुत सारे कंपनीज रजिस्टर्ड है। एक है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएसई का जो इंडेक्स होता है उसे हम सेंसेक्स बोलते हैं। वैसे ही एनएसई का जो इंडेक्स होता है उसे हम निफ्टी बोलते हैं। और यही 2 इंडेक्स नेशनल इंडेक्स भी होते हैं। अब सेंसेक्स का जो ग्रुप है उसमें 30 कंपनीज हैं, यानी कि जो टॉप 30 कंपनीज हैं इंडिया में उनका जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो चीज़ हमें सेंसेक्स से पता चलता है। तो जब हम कहते हैं कि सेंसेक्स 60,000 क्रॉस कर लिया है, इसका मतलब ये है कि जो टॉप 30 कंपनीज है सेंसेक्स में उनका वैल्यू 60,000 क्रॉस हो गया है। सिमिलरली निफ्टी 50 वाले इंडेक्स में इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज होते हैं वो ट्रैक होते हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ 50 कंपनीज को ट्रैक करने से पूरा शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा। देखिए ये जो 50 कंपनीज है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है कि ये बाकी पूरे 5,000 कंपनीज के मुकाबले ज्यादा प्राइस पे बिकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका पूरा स्टॉक मार्केट में मार्केट कैपिटल शेयर 52% है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में बाकी 5,000 कंपनीज एक तरफ और ये 50 कंपनीज एक तरफ। अब क्योंकि ये कंपनीज ऑलमोस्ट 50% मार्केट वैल्यू कवर करके रखे हैं तो शॉर्ट टर्म में हमको ये इंडेक्स स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी 1% से ऊपर जाता है तो चांसेस ये है कि मैक्सिमम कंपनीज ऊपर ही गई होगी। जब भी आप किसी भी इंडेक्स पे इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए आप 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो निफ्टी 50 के इंडेक्स पे, तो आप एक कंपनी नहीं खरीदते हो, आप 500 रुपये में एक साथ 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग से ही डाइवर्सिफाइड है। तो अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में 2003 में बस 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो 20 साल बाद आज 2023 में आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर ऑलमोस्ट 18,000 हो गया होता, जिसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 15.5% का कंपाउंडेड ग्रोथ रेट होता है। तो इस कंपाउंडेड ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 20 साल बाद वो 1.7 करोड़ हो जाएगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि 10 लाख रुपए आप एक साथ कहाँ से लाओगे। देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट जैसा नहीं होता है कि आपको पूरा 50 लाख या 1 करोड़ रुपए चाहिए एक घर खरीदने के लिए। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करके एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे आप थोड़ा थोड़ा पैसे हर महीने एक इंडेक्स में जैसे कि निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको 20 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एक एसआईपी कैलकुलेटर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एसआईपी कैलकुलेटर का लिंक है, तो आप खुद भी चाहो तो चेक कर सकते हो। यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट में मैं 5,000 डाल देता हूँ। एक्सपेक्टेड रिटर्न वाले फील्ड में मैं 15.5% डालता हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 का जो CAGR है वो 15.5% है और टाइम पीरियड मैं यहाँ पे 20 साल कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आप 20 साल में टोटल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 69 लाख रुपीज़ है। और ये दोनों को मिला के टोटल 20 साल के बाद आपके अकाउंट में अराउंड 81 लाख रुपीज़ होगा। आप इस वेबसाइट पे अपने हिसाब से अपने मंथली इन्वेस्टमेंट को ऊपर नीचे कुछ भी करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, अगर मैं 5,000 के बदले हर महीने 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा टोटल रिटर्न में कितना ज़्यादा फर्क आ रहा है।
5,000 रुपये का SIP अगर मैं 20 साल के लिए देता हूँ तो मैं ऑल टोटल 12 लाख रुपए दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं 6,000 रुपये का SIP करता हूँ सेम 20 साल के लिए तो मैं 14,40,000 रुपये दे रहा हूँ। यानी कि 20 साल में मैं बस 2.5 लाख रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ। लेकिन बस 2.5 लाख रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करने से मेरा टोटल रिटर्न पे 16 लाख रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और मेरे हिसाब से अगर आप 22-25 साल के हो अभी तो ये बेस्ट टाइम होता है एक SIP शुरू करने के लिए, क्योंकि जब तक आप 40 साल के हो जाओगे तब आपको एक हेवी अमाउंट मिल सकता है जिसको आप अपने इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस करने के लिए यूज कर सकते हो। वैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि यहाँ पे एक एज लिमिट हो, तो आप इसे कभी भी शुरू कर सकते हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे और कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए NSE में निफ्टी 50 बस एक ही इंडेक्स नहीं होता है, ऐसे ही बहुत सारे इंडिसेस आपको मिल जाएंगे। NSE के जितने भी सारे इंडिसेस हैं वो सारे इंडिसेस आप इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। अगर आपको निफ्टी 50 से भी ज़्यादा रिटर्न देने वाला इंडेक्स चेक करना है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 चेक कर सकते हो। निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में जो बड़ी 50 कंपनीज के बाद की नेक्स्ट 50 कंपनीज होते हैं, मतलब 51 रैंक से लेके 100 रैंक तक जितने भी सारे कंपनीज हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में होते हैं। तो अगर आप इस इंडेक्स के रिटर्न को चेक करोगे तो ये निफ्टी 50 से भी ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है। कोई भी इंडेक्स पे इन्वेस्ट करने का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये सारे रिटर्न बिना डिविडेंड्स के होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स में 1.38% का डिविडेंड अलग है। चलो ये तो हो गया इंडेक्स और उसके रिटर्न्स, बट ये इंडेक्स पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। एक पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उस इंडेक्स के फंड में इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन ये इंडेक्स फंड होता क्या है? देखिए सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो इंडेक्स फंड एक बास्केट है जो कि एक इंडेक्स को कॉपी करता है। मतलब निफ्टी 50 वाले इंडेक्स में जो 50 कंपनीज हैं वही सारे 50 कंपनीज एक निफ्टी 50 वाले इंडेक्स फंड के बास्केट में भी होते हैं। तो कोई अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली निफ्टी 50 के इंडेक्स में जो 50 कंपनीज हैं उनमें पैसा डाल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडेक्स फंड, सेंसेक्स, निफ्टी और इनके रिटर्न्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो में जितने भी सारे लिंक्स यूज़ किया हूं जैसे कि SIP कैलकुलेटर या CAGR कैलकुलेटर, ये सारे वेबसाइट के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं इस वीडियो या फिर इस चैनल से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगली ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।